नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार आपके सामने सरकारी पैसों की बर्बादी की एक और मिसाल लेकर आया हूं। अभी चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में नई सरकार बनी, पार्टी बदल गई, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर अब भाजपा की सरकार आ गई। जितने बोर्ड लगे हुए थे सड़कों के किनारे, उन तमाम बोर्ड पर तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू, महापौर जो कि अभी भी हैं, या विधायक जो कि अब नहीं रह गए हैं, इन लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। आपने देखा होगा, आप छत्तीसगढ़ में कहीं से कहीं निकलें तो आपने देखा होगा सड़क किनारे के ऐसे जितने बोर्ड जिनमें नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, उन सब तस्वीरों को ढांका गया था। सरकारी अमले ने जा जाकर, म्युनिसिपल के कर्मचारियों ने जा जाकर हर चेहरे को ढांका था, हर तस्वीर को ढांका था। उस चक्कर में लोगों को ये पता नहीं लग रहा था कि किस मोहल्ले की, किस सड़क का कौन सा बोर्ड है, कहाँ। आपको मान लीजिए किसी इलाके में जाना है तो बोर्ड आपका मददगार नहीं रह गया था, उसका अधिकांश हिस्सा ढांक दिया गया था। ऐसी एक दूसरी मिसाल अभी सामने आई, उसको दिखाएंगे हम आपको। अभी छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में जो कैलेंडर टंगे हुए हैं, सरकारी कैलेंडर, सरकारी दफ्तरों में आमतौर पर सरकारी कैलेंडर टंगे रहते हैं, उनके ऊपर के आधे हिस्से को कागज चिपकाकर ढांक दिया गया है और नीचे तारीख वाला हिस्सा खुला छोड़ा गया है। इसलिए ढांका गया है कि ऊपर शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैलेंडर छपने के समय मुख्यमंत्री थे, उनका चेहरा वहां पर दिख रहा होगा, हर पन्ने पर चेहरा था शायद उनका। उसको ढांकने के लिए कागज चिपका दिया गया है उसके ऊपर। सड़कों के किनारे जितने बोर्ड हैं, जितने गेट लगे हुए हैं जो कि बतलाते हैं कि दुर्ग किधर है, भिलाई किधर है, या बिलासपुर की सड़क कौन सी है, टाटीबंध किधर है, ऐसे जितने गेट लगे हुए हैं बड़े, उनमें भी तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनको ढांक दिया गया था। हर मोहल्ले में, वार्ड में जितने बोर्ड लगे हुए थे, उसमें वार्ड मेंबर्स ने अपनी तस्वीर, मुख्यमंत्री की तस्वीर ये लगवा रखी थी, उनको ढांक दिया गया है। तो क्यों ऐसी जगह पर इन तस्वीरों को लगाया जाता है जहां सरकार के न रहने पर इनको ढांका जाए? इनके चक्कर में जो जन सुविधा की जानकारी है कि ये वार्ड कौन सा है, ये सड़क किस तरफ जाती है, आगे कौन सा अस्पताल है, कौन सा कॉलेज है, ये जरूरी जानकारी भी सारी की सारी दब जाती है। अब अगर इस बात को आज हम यहाँ पे न उठाएं और नई सरकार जो कि भाजपा की है, नए मुख्यमंत्री, नई सरकार, अगर ये इस पर उतारू हो जाए कि जिन जगहों पे पिछले मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी थी वहाँ पर नए मुख्यमंत्री की तस्वीर लग जाए, नए विधायकों की तस्वीर लग जाए, तो इसमें अटपटा कुछ नहीं होगा। नेताओं को अपना चेहरा देखना अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि अभी कुछ महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव है, उस समय फिर इन बोर्ड को ढांक दिया जाएगा, जो कि जन सुविधा की जानकारी रहती है। सड़क, रास्ते, जो जगहें हैं जहां लोगों को जाना रहता है, उस जानकारी को ढांक दिया जाता है। नया कैलेंडर बनेगा, उसमें हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री, नए नेताओं की तस्वीरें छपे, क्योंकि परंपरा वैसी स्थापित हो गई है। तो हो सकता है कि उस कैलेंडर को फिर लोकसभा के समय ढांकना पड़े सरकारी दफ्तरों में और दूसरी जगहों पर। ये सिलसिला चलेगा कब तक? कब तक जनता के पैसों की ऐसी बर्बादी हो? कब तक जनता की जो सहूलियत की जानकारी है, जो रास्ते बताने के बोर्ड हैं, कब तक वो ढांके जाएंगे? उसके लोकसभा के 6 महीने बाद फिर म्युनिसिपल और पंचायतों के चुनाव होंगे, उसमें फिर बोर्ड एक बार ढांकना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि जो सुविधा की जो चीजें हैं उसमें नेताओं के चेहरों की जरूरत क्या है? जो सत्तारूढ़ नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, वो पैसा खर्च करके, सरकारी या जेब का या राजनीतिक पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी होर्डिंग वो लगवा सकते हैं, लगवाते ही हैं। उसके बाद क्यों होना चाहिए कि जो मोहल्ले का बोर्ड है, वार्ड का बोर्ड है, किसी जगह का रास्ता बताने का मार्ग संकेत है,
जो रोड साइनेज कहलाते हैं वो है, उसके ऊपर क्यों फोटो लगानी चाहिए, क्यों उसको बर्बाद करना चाहिए। अगर मुझको ठीक से याद पड़ता है तो एक कानून भी है, म्यूनिसिपल कभी कभी इस्तेमाल करती है उसका, जब किसी से खफा हो जाते हैं सत्ता पे बैठे हुए लोग, उसको कहा जाता है शासकीय संपत्ति विरूपण अधिनियम, यानी सरकारी संपत्ति को, उसकी शक्ल को खराब करना, उसको खराब करना। ये एक दो जगह जो सरकारी पेड़ हैं सड़क के किनारे, उस पर किसी ने अपना बोर्ड टांग दिया था, तो जब सरकार कार्रवाई करने पर उतरती है तो उसके ऊपर यही दफा लगाई गई थी कि उसने शासकीय संपत्ति को बदशकल कर दिया, विरूपण कर दिया उसका, एक बोर्ड को लेकर। तो ये इसके ऊपर शासकीय संपत्ति विरूपण अधिनियम क्यों लागू नहीं होना चाहिए। जो लोग रोड साइनेज है, जो बतलाते हैं कि किस दिशा में कौन सी चीजें हैं, उसके ऊपर आपकी फोटो की वजह से हर चुनाव में उसको ढांकना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी 6-6 महीने में 3 चुनाव होने हैं। कितनी बर्बादी की जाएगी इसकी, इसको सोचने की जरूरत है। मुझको एक दूसरी चीज याद पड़ती है कि ये नया राज्य था, यहाँ पे अच्छी परंपराओं की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन 2003 चुनाव के ठीक पहले तब के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने तय किया कि हर स्कूली बच्चे के पीठ पर एक ऐसा बैग टंगा होना चाहिए जिसमें अजीत जोगी का चेहरा छपा हुआ रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा छपा हुआ रहे। ऐसे बोर्ड, ऐसे बैग बच्चों की पीठ पर रहना चाहिए। तो उन्होंने शायद आदिम जाति कल्याण विभाग से 15 करोड़ रुपए निकाले और ऐसे 25 लाख बैग बनवाने का उन्होंने एक आदेश दिया। कैलकाटा की फर्म थी, बनाती शायद मुंबई में थी, क्योंकि बाद में यह हुआ कि भाजपा ने इसके ऊपर आपत्ति की, चुनाव आयोग में जाकर शिकायत की। ये अक्टूबर 2003 की बात है कि ये चुनाव आचार संहिता लग गई है, जोगी ऐसा बैग बांट रहा है, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। तो अजीत जोगी की तरफ से इन बैग पर रोक लगाने की बजाय ये ट्रक जगह जगह पकड़ाए जाने लगे। शायद 1 हफ्ता 10 दिन का ऐसा वक्त था अक्टूबर में, जब 3 ट्रक तो पकड़ में आ ही गए। एक भिलाई के खुर्सी पार में पकड़ाया, एक धमतरी में ऐसे पकड़ा गया कि ट्रक पलट गया था। ट्रक पलट गया तो बैग बिखर गए, तो बीजेपी के लोगों ने ले जाके उसको थाने में जमा करवाया, उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई। जो अभी डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के अशोक जुनेजा, ये उस समय दुर्ग के एसपी थे, इनके पास शिकायत पहुंची कि ये बैग भरा हुआ ट्रक आया है। तो उन्होंने कलेक्टर के मार्फत चुनाव आयोग से गाइडेंस मांगा था, ये बैग का भरा हुआ ट्रक जब्त किया गया है, इसका क्या किया जाए। तो चुनाव आयोग ने इजाजत नहीं दी बांटने की। चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि जोगी की तस्वीर वाले बैग कहीं भी न बांटे जाएं, चुनाव आचार संहिता चल रही है। मुझको ध्यान है उस समय चंद्रशेखर साहू भाजपा के नेता थे, और अभी मैं अखबारों को ही देख रहा था उस समय के, तो चंद्रशेखर साहू गए थे, जनरल सेठ थे यहाँ के राज्यपाल, उनके पास जाके उन्होंने शिकायत की थी कि जोगी अभी स्कूल बैग के मार्फत अपना प्रचार कर रहे हैं। नतीजा ये निकला कि जब वो बैग लेना बंद हो गया, सरकार वो बैग ले नहीं पाई, जो आदेश दिया था उसका जो भी हुआ हो, लाखों बैग वैसे पड़े रहे, बंट नहीं पाए, उनका कुछ नहीं हो पाया। ये ऐसा काम प्रचार का क्यों किया जाता है? क्यों वो कैलेंडर जो कि ये साल पूरा होने तक टंगे रहने थे सरकारी दफ्तरों में, उनमें क्यों पिछले मुख्यमंत्री की फोटो छपनी चाहिए थी? जब जनता का पैसा लगता है तो उसकी बर्बादी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नेताओं को प्रचार करने के और 1000 तरीके रहते हैं। आप इश्तहार दे सकते हैं, आप इवेंट करवा सकते हैं जो कि होते हैं, आप होर्डिंग लगा सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जन सुविधा की चीज़ें, स्कूलों के बच्चों के बैग, इनके ऊपर नेताओं का प्रचार क्यों होना चाहिए? मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे नेता ऐसे भी रहते हैं जो कि बच्चों के आदर्श नहीं हो सकते, जिनके ऊपर मामले मुकदमे चलते रहते हैं, जिनको लेकर तरह तरह की बदनामी चलते रहती है, महज इसलिए कि वो एक कुर्सी पर हैं।
मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या कुछ और हैं, महज इसलिए उनकी तस्वीर बैगों पर छापी जाए? क्या यह बच्चों के लिए सचमुच एक आदर्श है? जिन 25 लाख बच्चों के बीच जोगी की तस्वीर वाले बैग छपने थे, आप सबको याद है ना कि जोगी बाद में कैसे विवादों में पड़े, क्या हुआ उनका? वो बैग क्या आदर्श रहता, बच्चों के सामने क्या आदर्श पेश कर सकता था? कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री रहे जो जिनके विवादों में पड़ने का खतरा हमेशा रहता है, आशंका हमेशा रहती है, उन लोगों को अपने चेहरे ऐसी जगह चिपकाने से बचना चाहिए। दो तीन अलग अलग चीज़ें हैं। एक सरकारी कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर नेताओं को अपने चेहरे से बचना चाहिए। राज्य की संस्कृति है, यहाँ का पर्यटन है, यहाँ की कला है, यहाँ की दूसरी चीज़ें हैं जो कैलेंडर पर छपनी चाहिए। नेताओं की फ़ोटो क्यों छपनी चाहिए जो कि बाद में हटानी पड़े? तो ये एक बात हुई। जो जन सुविधा के बोर्ड हैं, सड़क किनारे के गेट लगे हुए हैं, वो उस पर क्यों लगना चाहिए? कोई भी चीज़ क्यों प्रचार होना चाहिए किसी व्यक्ति का, नेता का, मंत्री का? दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, स्कूल बैग जैसी चीज़ है, इसके ऊपर क्यों कोई चेहरा छपना चाहिए किसी मंत्री, मुख्यमंत्री का या दूसरे नेता का? मेरा तो ये मानना है कि नेताओं के नाम पे भी योजनाएं नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नेता कल के दिन किस तरह के विवाद में फंसेंगे, किस अदालत से उनके खिलाफ क्या हुक्म होगा, कौन से स्टिंग ऑपरेशन में फंसेंगे, किस अदालत से उनको सजा होगी, उस हालत में उनकी तस्वीरें जो है वो बच्चों के बीच क्या आदर्श पेश करेंगी? तो मुझको लगता है अभी छत्तीसगढ़ में एक नई सरकार काम शुरू कर रही है, अभी ठीक से हुआ भी नहीं है काम शुरू। इस सरकार के ऊपर जनता का एक ऐसा दबाव बनना चाहिए कि आपको जहाँ पर अपना इश्तहार करना है वहाँ पर कीजिए, लेकिन दूसरी जगहों पर अपने चेहरे को इस तरह से प्रमोट मत कीजिए कि बच्चों के स्कूली बैग में छाप दो या रोड साइन जो है उसके ऊपर चिपका दो अपना चेहरा, ताकि बाद में उसको चुनाव के समय ढांकना पड़े बार बार। आज कोई शहर के बाहर से आए तो उनको रास्ता पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह चिपके हुए हैं फोटो। तो लोगों को एक दबाव बनाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक माहौल बनाना चाहिए, एक सार्वजनिक जागरूकता खड़ी होनी चाहिए, लोगों को सोशल मीडिया पर लिखना चाहिए इस बारे में, क्योंकि इन दिनों नेता जो हैं सोशल मीडिया का बड़ा नोटिस लेते हैं, वहाँ प्रचार करते हैं अपना। ये देखा जाता है कि किस नेता के कितने फॉलोवर हैं, कितने उनके फ़ैन हैं, ये देखा जाता है। तो आप ऐसी जगहों पे ज़रूर इस बात को उठाइए, इस आवाज़ को उठाइए। मैं एक चलते चलते एक आखिरी में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। 2017 की एक खबर मेरे सामने है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के आए, उनके सामने मामला रखा गया कि अखिलेश यादव जो कि पिछले मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे छपे हुए 35,000 स्कूल बैग बचे हुए हैं, उसका क्या किया जाए? सरकार ने भुगतान भी कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा बांट दो, अखिलेश के चेहरे सहित बांट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता का पैसा है, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझको लगता है एक अच्छा फैसला था, समझदारी का। जनता के पैसे पे खरीदा गया सामान बर्बाद करने के बजाय योगी ने कहा कि बांट दो। शायद उनके मन में भी ये रहा होगा जिसको जनता ने खारिज कर दिया है, उसका चेहरा अगर बच्चों के बैग पे भी रह जाएगा तो वो शर्मिंदगी ही फैलाएगा, वो कोई वाहवाही नहीं दिलाएगा। बांट दो, उन्होंने बंटवा दिए बैग। वो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था जोगी के बाद, 2003 के बाद, उन बैग का मुझको अभी ठीक से जानकारी मिली नहीं है, लेकिन आदिवासी लोगों के लिए आदिम जाति विभाग का जो पैसा था उससे ऐसे बैग छपवाए गए थे। जोगी उसके पहले से भी अदालतों में मामले झेल रहे थे कि वो आदिवासी नहीं है। आपको ध्यान होगा 2003 के चुनाव में विधायकों को खरीदना, बलीराम कश्यप को फोड़ना, भाजपा की सरकार बनने से रोकना, इन सब को लेकर थैले भर भर के नोट वाला विवाद एक जोगी के साथ हुआ था। हम उसके बारे में पहले बोल चुके हैं। क्यों किसी नेता का चेहरा रहना चाहिए बच्चों के बैग पर? या तो उनका इतिहास काला रहता है या भविष्य काला रहता है,
कई लोगों का तो वर्तमान, इतिहास और भविष्य तीनों काला रहता है, तो क्यों उनके चेहरे छापने चाहिए बैग पर? बचना चाहिए, लोगों को एक दबाव बनाना चाहिए कि आपको अपना चेहरा छपवाना है, आप इश्तहार में छपवा लो, जो आज छपेगा कल ख़त्म हो जाएगा। सोचिएगा इस बारे में। मैं जनता की फिजूल खर्ची को भी बचाना चाह रहा हूँ। मैं ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं उनको बढ़ावा देना चाह रहा हूँ कि इन चेहरों की वजह से कहीं बोर्ड न दबें, कहीं बैग न फेंकाएं। आखिर ये एक नेशनल लॉस भी होता है अगर बने हुए लाखों बैग ऐसे खराब हो जाएं तो। एक दूसरी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड, इन राशन कार्ड पे यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री, इनकी तस्वीरें छपी हुई थी। अब नई सरकार आई है, अब ये सुना है मैंने कि सारे के सारे राशन कार्ड बदले जाएंगे, नए मुख्यमंत्री और नए खाद्य मंत्री, इनकी तस्वीरें छपेगी। क्या है ये? क्यों जरूरत है राशन कार्ड पे किसी को भी अपनी तस्वीर छपवाने की? कल के दिन कोई और मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे उसी पार्टी के बने चाहे दूसरे पार्टी के बने, खाद्य मंत्री विभाग बदल गया, फिर एक बार बदल देंगे। क्यों पिछली सरकार ने, भूपेश सरकार ने राशन कार्ड पे भी अपना फोटो छपवाने से अपना लालच रोक क्यों नहीं पाए? ऐसा कितना लालच होता है चेहरे का? चेहरा तो भूपेश बघेल जी का चारों तरफ दिख रहा था, चारों तरफ। यानी रायपुर शहर राजधानी के बारे में मैंने कहा था कि आप एक भी सेल्फी ऐसी नहीं ले सकते किसी सड़क पर जिसमें पीछे भूपेश बघेल का चेहरा ना दिखे। नाटकी बात थी थोड़ी, लेकिन इसी तरह की नौबत थी। राशन कार्ड आपने, जो छत्तीसगढ़ में कम से कम 50 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड होंगे, ये सारे के सारे कार्ड फिर से बदलेंगे। लोगों का वक्त लगेगा, पहले राशन लेने में वक्त लगता था, अब कार्ड बदलवाने में वक्त लगेगा, फिर इसकी छपाई का ठेका होगा, फिर उसमें घपला होगा। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों चेहरा ऐसी जगह लगाया जाए? ऐसे ही आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री का चेहरा, जो 5 किलो राशन जाता है वहां पे उनका चेहरा छपा हुआ है। प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखता है, कहीं यूपी के चीफ मिनिस्टर का योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखता है। देश की हालत यह है कि जनता को आपको राशन देना पड़ रहा है बिना पैसे के, क्योंकि उसके पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उसके ऊपर हंसता मुस्कुराता चेहरा, इसकी क्या ज़रूरत है? ये अच्छी नौबत थोड़ी है। आप बारात को जनवासे में कोई बफे थोड़ी खिला रहे हैं कि जहाँ 20 तरह की मिठाई लगी हुई है और वहाँ पर पीछे केटरर का नाम लगे रहता है, स्क्रीन पे दिखते रहता है कि केटरिंग की कंपनी कौन सी है। ऐसा थोड़ी है। गरीब के लिए चावल जा रहा है, उसमें भी चेहरा, स्कूल का बैग उसमें भी चेहरा, राशन कार्ड उसमें भी चेहरा। क्या है ये? अपने चेहरे को कुछ तो बचा के रखें, अपने चेहरे के मोह को थोड़ा सा तो कम करें नेता। आप भी सोचिएगा इस बारे में। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसका लिंक भी भेज सकते हैं, टिप्पणी भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपकी हर बात को ध्यान से पढ़ने का। और हाँ, एक छोटी सी अपील आपसे, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट भी लगा कर रखिए, वरना किसी हादसे की हालत में हेलमेट किसी बोतल के ढक्कन की तरह दूर जा गिरेगा, आपको बचा नहीं पाएगा। आप देखेंगे कि दोपहिए के जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें मरने वाले सारे के सारे लोग बिना हेलमेट के रहते हैं। हेलमेट वालों के बचने की थोड़ी सी संभावना रहती है। 2 दिन पहले मैं चाय पी रहा था, मेरे घर के बाहर बरामदे में बैठकर सामने एक कार और स्कूटर का बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ। दौड़कर मैं गेट पर गया तो एक महिला गिरी पड़ी थी, स्कूटर दूर गिरा था, कार अलग खड़ी हुई थी। उस बीच चोट लगी हल्की फुल्की उस महिला को, उसको ला के मलहम पट्टी वगैरह जो करना था किया हम लोगों ने, लेकिन हेलमेट लगाया हुआ था उसने, सिर पे कोई चोट नहीं आई थी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं।